हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका सरकारी विश्व में। दुनिया भर में हलचल मची हुई है। वेस्ट एशिया में तनाव है, ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर जान देना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में देश के लिए जिम्मेदारी से जीना भी एक देशभक्ति है। इस सिविक सत्याग्रह के लिए उन्होंने हम सबसे 7 बड़े अपील किए हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 7 पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, जो अगले 5 मिनट में आपकी लाइफ और देश की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। सबसे पहला है फ्यूल की बचत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे पहले अपील की है वो है फ्यूल की बचत। पीएम ने कहा है कि जितना हो सके मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार ओलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, क्योंकि हम जो पेट्रोल फूकते हैं उसका पैसा विदेश जाता है और हमारी इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री का कहना यह है कि जितना हो सके आप अपने कार, बाइक और बाकी सारे वाहनों का जिनमें पेट्रोल और डीजल यूज होता है, यानी कि जिनमें पेट्रोल और डीजल यूज होता है, उन सभी वाहनों का आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना पेट्रोल और डीजल का यूज कम होगा और उतना ही पैसा विदेश में कम जाएगा और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कम प्रभावित होगा। दूसरा है गोल्ड की खरीदारी रोकना। दूसरी और सबसे चौंकाने वाली अपील यह है कि अगले 1 साल तक सभी लोग सोने की खरीदारी से बचे। इंडिया गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स बाहर जाता है। पीएम ने इसे देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी बताया है। पीएम ने कहा है कि जितना हो सके आप अगले आने वाले 1 साल तक गोल्ड की खरीदारी से बचें। अगर आपके घर में शादी ब्याह जैसा फंक्शन है तो भी आप इतना ट्राई करें कि आप कम से कम गोल्ड खरीदे या फिर ना खरीदे। ऐसा करने से आप देश की मदद ही करेंगे। 1 साल के बाद आप गोल्ड खरीद सकते हो। हमारा देश पूरे विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर है। हमारे देश में बाहर से गोल्ड खरीदा जाता है और जो कि हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं गोल्ड खरीदने के मामले में। तो जितना हो सके आपको ट्राई करना है कि अगले 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें। तीसरी अपील है विदेशी यात्रा पर रोक। क्या आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो? तो इसके लिए पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल विदेशी छुट्टियां और फॉरेन वेडिंग्स को अवॉइड करें। इसकी जगह डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। अगर आप आने वाले समय में विदेशी यात्रा का प्लान कर रहे हो सके आप उसे अवॉइड कर दें और अपने देश में ही यात्रा करें। अगर आप छुट्टियां मनाने बाहर जाना चाहते हो या फिर कहीं बाहर फॉरेन में डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी कर रहे हो, तो जितना हो सके आप उन सभी चीज़ों को अपने देश में ही करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रह जाए। चौथा है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। रोजमर्रा की चीजें जैसे जूते, बैग्स और एक्सेसरीज खरीदते वक्त सिर्फ मेड इन इंडिया ही चुनें। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना ही असली देशभक्ति है। यानी कि जितना हो सके आने वाले 1 सालों में आप विदेशी प्रोडक्ट को ना खरीदें, यानी कि जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उन सभी प्रोडक्ट को आप ना खरीदें। जितना ज़्यादा हो सके आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें। इससे भी देश का पैसा देश में ही रहेगा। अब पांचवी अपील है एडिबल ऑयल की बचत। पीएम ने फैमिली से अपील की है कि खाने के तेल का उपयोग कम करें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और दूसरा तेल के इंपोर्ट पर खर्च होने वाला देश का पैसा बचेगा। यानी कि जितना हो सके आप खाने का तेल का उपयोग कम करें, इससे भी देश का पैसा देश में ही रहेगा। छठे नंबर पर है नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फ्री खेती। किसान भाइयों के लिए पीएम ने कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 50% कम करें और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। ये धरती माँ और हमारी जेब दोनों के लिए जरूरी है। किसानों से पीएम ने अपील की है कि जितना हो सके कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दें। इससे खर्चा भी कम होगा और ये चीज़ जमीन के लिए भी अच्छी रहेगी। अब अगला जो 7वें नंबर पर है वो है वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग। कोविड के वक्त हमने सीखा कि काम घर से भी हो सकता है। पीएम ने अपील की है कि जहां मुमकिन हो वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, ताकि रोड पर ट्रैफिक और एनर्जी का खर्च कम हो। पीएम मोदी ने प्राइवेट कंपनी से अपील की है कि जहां तक मुमकिन हो सभी को वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, जिससे रोड पर ट्रैफिक कम होगा और एनर्जी का खर्च भी कम होगा और जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। दोस्तों ये 7 अपील सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक सेल्फ डिफेंस का तरीका है। जब दुनिया में इंस्टेबिलिटी होती है तो भारत की ताकत हमारे 140 करोड़ लोगों के माइक्रो एफर्ट्स यानी कि छोटी छोटी कोशिशों में होती है। अगर हम फ्यूल बचाएंगे या लोकल सामान खरीदेंगे तो हमारा रुपीज मजबूत होगा। तो दोस्तों इस 7 में से आप कौन सा बदलाव आज शुरू कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।